शाहनदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनदाना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइए फ़ोन चोरी वाला मामला क्या है? टू बी ऑनेस्ट हमने भी कल ही सुना जी मीडिया पे। ख़तरनाक मामला है। अल्लाह करे गलती हुई हो, किसी ने गलती से उठा लिया हो, उनके गलतियां आमतौर पर जानवर शानवर है वो मुंह में ले गए। एग्जैक्टली ऐसी गलती होती नहीं है ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के टेलीफोन चोरी हो जाए। दैट्स नॉट गुड न्यूज़। नेचुरली इसमें अंदर के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाहर से तो कोई नहीं आ सकता डाका डालने। तो अच्छी खबर नहीं है। फिर उन्होंने जो वीडियो का कहा कि मैंने प्रूफ छोड़ दिया कि अगर अल्लाह ना करे कुछ हो उनको, तो एटलीस्ट हम उन लोगों को फिर पकड़ सकें, अदालत के सामने ला सकें जिन्होंने। कौन लोग हो सकते हैं जिनके उन्होंने नाम दिए हैं? कोई इस हवाले से कोई इंटरनली कोई बात हुई है? आप वैसे आप हैरान होंगे, ये बात मैंने आज से 3 हफ्ते पहले कुछ लोगों से की, कुछ बड़े हैं जानने वाले हैं। मुझे खौफ तब था, तब खान साहब ने बात नहीं की थी। मैं कहा मेरे सबसे बड़ा खौफ ये है खान साहब जिंदा रहें, इलेक्शन होते रहेंगे। वी नीड हिम राइट नाउ। वो इस पाकिस्तान की एक अब रूह बन चुके हैं। तो उन्होंने आगे से बोला कि देखिए पाकिस्तान से तो उनको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन बैन अक़वामी ख़तरा उनको बिल्कुल अच्छा। है। ऐसा आदमी जो एक स्पोक्स पर्सन बन जाता है, लाइक इट और नॉट, आलम इस्लाम का इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ स्पोक्स पर्सन बन जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म, कत्ल गारत, बमबारी। आप देख लें दुनिया में इस वक्त जितनी जंगें हो रही हैं ना, वो 90% मुसलमानों ममालिक में हो रही हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। या वहाँ तेल होगा, या वहाँ सोना होगा, या वहाँ मुसलमान होगा, या जिस तरह अफगानिस्तान रेयर अर्थ होगा, रेयर मिनरल्स होंगे जी। सो जब आपका ऐसा एक लीडर निकल आता है, आपको याद है शाह फैसल जैसे बंदे के बाद बहुत या कायद-ए-आज़म के बाद एक बंदा निकला, तो क्यों कर एक जो आपको पता है ना, जो जंगें होती रहती है वतनों में, और ये हमेशा से होती रही हैं। हाँ, कि हर एक डिनेस्टी, एक एम्पायर चाहती है कि मैं हमेशा ताकत में रहूं मैं। बिल्कुल। तो जब आपका निकल आएगा ओपोनेंट, तो आसान तरीके उसको ख़त्म कर दो। तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि इंटरनली जो मुखालिफिन है उनसे कोई ख़तरा नहीं है, ये मामला इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का। आई थिंक अगर इंटरनली भी मुखालिफिन उसमें हिस्सा हो, नेचुरली घर में ही चोट चाहिए ना आपको, तो अगर वो इसमें हिस्सा होंगे तो वो ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं कि फिर वो सारा मुल्क भुगतेगा। तो ऐसी गलतियां हुई हैं माजी में हमसे, एक दफ़ा तो नहीं 100 दफ़ा हुई हैं। बिल्कुल। 3 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स, 2 सिटिंग प्रेसिडेंट्स। लेकिन जो एक चीज़ खान साहब के हक में है कि उनसे दुनिया इस वक्त डर भी रही है। हमारे मुल्क में लोग आजिज़, भिकारी, ग़ुलाम टाइप हुकूमतों के आदी हो चुके हैं, जो उनको ख़त लिखे जी प्लीज़ हमें रेस्क्यू करे, जी हमारी हुकूमत बचा ले। खान ये नहीं कह रहा। आपने देखा होगा उन्हें लाइटर नोट के जिस दिन हमने इस्तीफ़ा दिया जी, फिर केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं जब मिलती थी अपोजिशन के MNA से, सेनेटर से, कहते थे मैडम आप लोगों ने वापस आना है। मैं कहा सर जी ये देख लें, पहली हुकूमत है जो खुद इस्तीफ़ा करके गई और नहीं वापस आना चाहती, और आप लेके आ रहे हैं। बढ़ गई। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ। यूजुअली तो रुलते हैं, मरते हैं, मुझे क्यों निकाला। हम तो ये नहीं कहें, तो कहना हम तो खुद चले गए। तो ये वीडियो है कहाँ, किसके पास है? जितना हमने सुना है जी कि जितने हमारे सीनियर पार्टी लीडर्स हैं तमाम उनके पास भी है, उन्होंने देखा है। जितनी सीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज है पाकिस्तान में, उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको भी दे दिया, उनको दे दी गई। गैर जिम्मेदाराना कुछ नहीं हुआ। आज अखबार में भी हेडलाइंस हैं कि अब तो एजेंसीज भी तायद करी हैं कि मसला है। देखिए ये हर प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नई बात ज़रूर है कि जिस तरह बीबी शहीद मोहतरमा ने ये बात की थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। माजरत के साथ उन्हीं की खावंद की हुकूमत आई, उन्हीं की पार्टी की आई, कुछ नहीं हुआ। तो इन सम सेंस देखिए, जो हमारे एक इस्लामी अकीदा है, हर कोई नहीं मानता कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो उससे तो एक दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। इस वक्त जो हुकूमत ने जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स के हवाले से जो बात की, उससे आप लोग किसी हद तक मुतमईन हैं या नहीं, और किस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए उनकी? देखिए एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ऑटोमेटिकली फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर CM सब की एक सिक्योरिटी होती है। मरियम नवाज साहिबा ने कल एक अजीब सी स्टेटमेंट दी कि खान साहब को आदत, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आदत पड़ गई है उसकी प्रोटोकॉल की। तो आई फेल्ट लाइक सेइंग मैम वो आदमी है, उसके आगे पीछे दुनिया भागती है। लॉन्ग बिफोर ही वाज प्राइम मिनिस्टर मॉब्स होते थे जो खान साहब को अटैक कर रहे होते थे ऑटोग्राफ के लिए। तो ये कहना कि उसको आदत होगी, उनको तो पहले लाइफस्टाइल थी कुछ ज़्यादा ही बेहतर था, अब तो ज़रा कम हो गया। PM हाउस में आके तनख्वाहें भी कम हो गई। ही वाज एन इंटरनेशनल सुपरस्टार, कोई माने ना माने, ये तो दुनिया को पता है। सो इस तरह की बातें करना मेक्स यू रियलाइज़ कि इस मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं है। तो उनकी तो खैर मतलब उनकी बातों में ज़रा तजाद नज़र आया मुझे भी कि वो जब एक जलसे में कहती हैं कि मेरा तो दिल नहीं चाहता कि इमरान खान के बारे में मैं कोई बात करूं, और उसके बाद भी 20 दफ़ा उन्होंने इमरान खान का उसी तकरीर में नाम लिया है, तो वो तो सारा कुछ जो है वो उसी के गिर्द घूम रहा है उनका मामला सारा। वैसे अगर एक छोटी सी बात, बदकिस्मती ये भी होती थी, हमारा जो बजट होता था ना कभी भी सेशन, उसमें मैंने काउंट किया तकरीबन हर सेशन में 20 से 50 दफ़ा खान साहब नहीं,
उनकी मिसेस का नाम लिया जाता था और मुझे इतनी तकलीफ होती थी जब बाकी बैठी हुई खवातीन ये कहती थी कि आप लोगों का घर में क्या काम है, बट है इस मुल्क में कल्चर। चंदना ये बताएं, ठीक है इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल बहुत बुरी है, डॉलर नहीं कंट्रोल हो रहा है, स्टॉक मार्केट नहीं कंट्रोल हो रही और महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, लेकिन जब आप लोग आए थे और जब आप लोग गए उन 3.5 साल में भी तो डॉलर बढ़ा ही था ना, उन 3.5 साल में भी महंगाई बढ़ी ही थी, तो फ़र्क क्या हुआ? आप लोग भी गलती कर रहे थे, वो भी गलती कर रहे थे, आज जो सूरत हाल है उसमें आप लोगों का भी तो कंट्रीब्यूशन शामिल है ना। आई विश वैसे ऐसे होता तो फिर हमें कोई सेटिस्फैक्शन भी होती। हम जब आए थे 2018 में, मैं अपने आप को मिसाल देती हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम कर रही थी पिछले 15 साल से। मुझे कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक एक कमज़ोरी, एक एक कोताही, एक एक चोरी, एक एक झूठ का पता था, लेकिन क्योंकि आखिरी मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर रह चुका था और उसने मेहनत कोशिश की थी, बट इसहाक डार साहब उनको काम करने नहीं देते थे। उसके नतीजतन हमारी बरामदात एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर से 1.5 साल में 21 अरब डॉलर पे गिर गई। फाइनेंस कॉमर्स को काम नहीं करने देती थी, वो समधी थे तो समधी की बात सुनी जाती थी। लेकिन मैं क्योंकि 20 साल से कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ लीगल एडवाइज़र रही थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में मैं नहीं थी, तो मैंने तो देखा था फर्स्ट हैंड इस मुल्क का जो कबाड़ा हुआ। जब इमरान खान साहब आए, मैंने कल भी एक जर्नलिस्ट है बतूल राजपूत साहिबा, मैंने उनको 2 आर्टिकल्स भेजे, आपको भी फॉरवर्ड करूंगी, वो भी ब्लूमबर्ग का था, ये भी ब्लूमबर्ग का है। वो है 15 जुलाई 2016 और 18 और ये है 2022 का। अच्छा, कि प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़ PMLN गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट पाकिस्तान टू ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट। उसके साथ लबनान, और आपके शो में भी ये बात मैंने कही थी, लबनान, वेनेजुएला और ज़ाम्बिया का था। अभी भी ब्लूमबर्ग यही कह रहे हैं, फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल हुआ है, लोग भी वही थे। अगर आपको याद है, खान साहब ने ओथ लिया 18 अगस्त 2018 को और IMF हम 8-10 महीने बाद गए थे। डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया जब होता है, जब मुल्क में तबाही होती है श्रीलंका वाली, वो डेंजर हमने साइड पे कर दिया था अवर्ट बगैर IMF के। सही, हम डिफ़ॉल्ट उस वक्त नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सही, अभी भी ना करते। हुआ ये है, लेकिन जो डॉलर रेट या महंगाई वो तो सारी चीज़ें ऊपर ही जा रही थी ना। उस डॉलर को 100 पे रखने के लिए पिछली हुकूमत ने हमारे ज़खायर को 25 अरब डॉलर लगाए उसको सस्ता लेने के लिए। वो 25 अरब डॉलर कहाँ से आए हैं? कर्जा लिया है मुल्क के सर पे, डॉलर को सस्ता रखा और वो कर्जा मैं और अब आप देंगे। हर पाकिस्तानी बच्चा इस वक्त 2.5-3 लाख रुपए कर्जदार है, ठीक? तो उस तरह तो डॉलर हम भी सस्ता रख सकते थे, बट वो कर्जा कौन देगा? सही। आपने जो करना होता है डॉलर के साथ, वो आप तो एक मार्केट इकोनॉमी है ना, अब तो मार्केट के साथ चलते हैं, आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी तो नहीं थे, तो फिर आपने डॉलर को किस लिए और कैसे कंट्रोल किया? आपने लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। जब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, नौकरियाँ बंद हो जाती हैं। अच्छा, उसके ऊपर कोविड की तबाही, 100 साल बाद ये एक इम्तिहान आया था। आप मेरी मत सुने, PTI की, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ये सारे इंटरनेशनल किताबें खोल लें और वो देख लें कि कह रहे पाकिस्तान में डिस्पाइट इसके कि दुनिया में कोविड था, हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ी, पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में आपकी बरामदात 25 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं रही, अब 32 अरब पे आ गई हैं। नौकरियां लगी हैं। महंगाई इसलिए थी क्योंकि आपकी सप्लाई चेन्स, और उसका सिंपल रीज़न है, आपका एक कंटेनर जब आता जाता था ना, जिसमें खुर्दनी तेल होता है, गल्ला होता है, पेट्रोलियम होता है, वो एक कंटेनर $1000 का होता था, अब वो 32,000 डॉलर का हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। तो मतलब ये है कि अगर आप लोगों की हुकूमत इस वक्त होती तो डॉलर कितने पर होता? देखिए, डॉलर स्टेबिलिटी पे होता, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है। मार्केट सिग्नलिंग है, मैं हर टीवी शो में जाके कह रही हूँ, मार्केट सिग्नल्स देती है। याद रखिए, मार्केट को जमहूरियत से कोई काम नहीं होता, या प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट। मार्केट अपने सिग्नल्स देखती है कि जी स्टेबिलिटी है, नहीं है, तसलसल है कि नहीं है। इन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया, दुनिया के मार्केट्स में हलचल होगी कि जी अब क्या होना है इस मुल्क में। फिर आपने क्या किया कि एक प्राइम मिनिस्टर ले आया 3 महीनों के लिए, ये भी सबको पता है। फिर एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा 3 महीने के लिए, ये भी सबको पता है। फिर आप इलेक्टेड एक PM आएगा, वो भी जब एक काबीना बनाएगा तो उसमें 1-2 महीने तो लगेंगे। तो मार्केट्स को ये सिग्नल आया कि पाकिस्तान में 9 महीने में 3 PM आएंगे और उसकी वजह से मार्केट हिल जानी, तो पैसा निकालो। तो मतलब आप लोग होते तो डॉलर 180 पर ही होता? क्यों ऊपर जाता, मुझे ये बताए ना। हाँ, यूक्रेन और जो रूस की जंग है उसकी वजह से तेल और गल्ला महंगा होना था, और इंडोनेशिया की वजह से पाम ऑयल महंगा होना था। लेकिन देखिए, आप चाइना में क्यों सारी दुनिया इन्वेस्ट करती है? अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना में है। चाइना उस तरह डेमोक्रेसी तो नहीं है, स्टेबिलिटी वो देते हैं। उनको पता होता है कि जी 5 साल बाद ये होना है, 3 महीने बाद ये होना है, 10 महीने बाद ये होना है। अब जो इलेक्शन का आप लोगों ने एक अल्टीमेटम या डेडलाइन दी हुई है उनको, तो उसके हवाले से 20 तारीख के बाद क्या ऐलान करने जा रहे हैं आप? लॉन्ग मार्च, धरना, सिट इन। अच्छा, पता है इसमें एक और क्या मसला है? हमने तो क्लियर कर दिया कि इतने हमारे जलसे होंगे, इतने हमारे लॉन्ग मार्च होंगे, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा। हम इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना, या अदालत जा सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं सड़कों पे।
व्हाट्स इंटरेस्टिंग इस कि आपके 2 फाइनेंस मिनिस्टर और 2 प्राइम मिनिस्टर और एक ज़रदारी साहब साथ में भी कह ले प्राइम मिनिस्टर है, हर कोई अलग स्टेटमेंट दे रहा है। एक कह रहा है हुकूमत आगे चलेगी, मरियम नवाज साहिबा कह रहे कि फौरी इलेक्शन करके दें, एक पीडीएम है, एक कोalition है, इससे मजीद मार्केट्स हिलती है, जुटी होती स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि याद रखिए मार्केट्स कॉन्फिडेंस पे चलती हैं। हाँ सही है, ठीक है। आप कब देखती हैं कि ये लोग इलेक्शन कल कब करवाएंगे, क्योंकि अभी आज भी एक मीटिंग होनी है, फिर उसके बाद IMF के पास भी जाना है इन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में ये इलेक्शन करवा पाएंगे? क्योंकि अभी तो मरदमशुमारी का भी मसला है, डिलिमिटेशंस का भी मसला है, तो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे आराम से। देखें, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये वो बदकिस्मत मुल्क है ना कि जब मरदमशुमारी कराना चाहते हैं तो कराएंगे, नहीं कराना चाहते तो नहीं कराएंगे। ज़राअत पाकिस्तान के 66% लोगों का शोबा है, पेशा है। ज़राअत का 12 साल हो गए कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी नहीं हुई, और लाइव स्टॉक का, जानवर माल, उनका 15 साल से नहीं हुआ। सो इन पे तो नहीं करें तो हिसाब तो बेहतर है, ठीक है। इशू ये है इलेक्शन का नहीं, इशू है स्टेबिलिटी का। अगर ये लोग IMF के साथ डील करना चाहेंगे तो उसके लिए उनको उनकी शराइत माननी पड़ेंगी, जिससे डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा। हाँ। वो मुल्क के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट दिवालिया नहीं होगा। दिवालिया को तो घर में पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। लेकिन क्योंकि इमरान खान से इतना खौफ है, इनका बुग़्ज़ इमरान खौफ इमरान बन गया है कि ये लोग वो अनाउंस नहीं करना चाह रहे। इनको क्या लगता है कि अवाम बेवकूफ़ है, उनको नहीं पता कि महंगाई आपकी वजह से ज़्यादा होगी और अब मज़ीद ज़्यादा होगी। उस अजीब बौखलाहट का शिकार है। भाई एक फ़ैसला करो, मुश्किल करो, मुल्क की बेहतरी करो, अपना गम मत करो। उनका अपना गम है कि जब हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे। अब आई कैन शो यू अवैस साहब, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 3 महीने बाद या साल बाद, जीतेगा तो खान ही, क्योंकि इनके सारे झूठ एक्सपोज हो गए। 3.5 साल महंगाई बचाओ मार्च, महंगाई, अब इन्होंने क्या किया? सही, वो तो हुई महंगाई, लेकिन आवाम देखें कहाँ पर आ रही है, वो ज़रा देख लेते हैं सवाबी में क्या हुआ है जी। चलाइएगा ज़रा ये दोनों फुटेजेस का एक कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जलसे में ज़्यादा लोग मौजूद थे या फिर इमरान खान साहब के जलसे में। ये देखें जी, स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है दोनों में किस में लोग ज़्यादा हैं? लाइटें कहाँ लगी हुई हैं? लाइटें तो PMLN वाले में लगी हुई हैं ज़्यादा। ज़रा देख लेना लेफ्ट को। हाँ चलाएं जी, चलते रहने दें इसको, ज़रा देखें ना। देखिए सवाबी मेरी अम्मी का गांव है, तो आई नो कि वहाँ क्या होता है। सही, देखें जी। कल आपको पता है मैंने इसको मना कर दिया और MPs को कि माताएं जगह नहीं है। कल इतना भरा हुआ था पिंडाल। अच्छा। कल इतना भरा हुआ था मैदान, और ख़वातीन छतों पे चढ़ी हुई थी सवाबी, क्योंकि जगह नहीं थी कदम रखने की। इन दोनों फुटेजेस को देखते हुए मुझे तो मामला तकरीबन बराबर ही लग रहा है। मैं आप अगर ये मास्टर शॉट देखें, इसको रोकें ज़रा। एक ऑनेस्ट बात आपको बताऊं। हाँ। सवाबी में सवाबी के लोग नहीं आए थे, स्वात से आए थे, शांगला से आए थे, दोनों एबटाबाद से आए थे। नहीं PMLN के जलसे वाले में, क्योंकि मैं KP से हूँ ना, तो मुझे पता होता है मूवमेंट होती है, हरकत होती है, सड़कें बंद हो जाती हैं। लेकिन आए थे। अच्छी बात है, जमहूरियत है जी, सब आए। चलो सही, ये अच्छी बात है कि जमहूरियत है, आना चाहिए। हम क्यों रोके? सही, रोकना चाहिए भी नहीं। हम सियालकोटी नहीं है, रोकना चाहिए भी नहीं, रोके लोगों को चाहिए भी नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।